कुछ काम हो ना हो, लेकिन चालें चलना ट्रंप को बेहद अच्छे से आता है। अब नई चाल क्या है कि ट्रंप ने ईरान प्लान को रोक दिया है, यानी कि ईरान पर जो मिलिट्री एक्शन होना था वो अब नहीं होगा, ये ट्रंप का कहना है। अब ट्रंप हर दिन क्या सोचते हैं और क्या करते हैं ये तो शायद मेरे को लगता है खुद उनको पता भी नहीं होगा। ट्रंप की नई चाल के बारे में जरा बताइए कि ये ट्रंप जो है अभी क्या सोचकर कह रहे हैं कि ईरान पर मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को पूजा जी जय सिया राम, राधे राधे, और मेरा जी। नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। देखिए पूजा जी, ये जो ट्रम्प कह रहे हैं और करते हैं, क्योंकि कल ट्रम्प को एक बहुत बड़ा झटका लगा जो हमने डिस्कस किया था कि भाई ये जितने भी इसके अलाइज मिडिल ईस्ट में जहां भी इसकी बेसिस, सबने हाथ खड़ा कर दिया। पहले कतर, सऊदी और इनकी बात हो रही थी, कतर और सऊदियों ने मना कर दिया। धीरे तुर्किया ने, फिर धीरे धीरे ओमान ने भी मना कर दिया। फिर धीरे धीरे कुवैत से भी 19-20 के स्वर आने लगे। जो ट्रंप का एक प्लान था हमले का, अटैक करने का, उसने फिर उसको स्थगित कर दिया। यहां से ईरान से खबर आई कि भाई 800 लोगों को उनको जो फांसी पे चढ़ाना था वो उन्होंने रोक दिया। पर अगर आप अगराची, उनका जो विदेश मंत्री है, उसके स्टेटमेंट को देखेंगे, वो थर्सडे और फ्राइडे तक की बात कर रहा है, यानी कि कल और आज तक। कल क्या होगा कुछ नहीं पता। तो ऐसा एक ट्रंप ने बोल दिया कि भाई ठीक है, मैं अपने लोगों को वापस बेस पे भेज रहा हूं, मैं अपने जहाज वापस बुला रहा हूं, क्योंकि उनके जो अल उबैद एयरबेस थी, उससे नेवल बेस है, वहां से भी जहाज निकाले थे अपने। और ये जब उन्होंने, ट्रंप ने किया, तो ये माना गया कि अगर वो अपने लोगों को वापस भेज रहा, अपने जहाजों को वापस भेज रहा, तो अब वो अटैक नहीं करेगा। तो उसने कहा कि जाके बोल दो ईरान से, अपने मिडिल ईस्ट के पार्टनर से, भैया मैं अटैक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारा, अब हम तुम पे भरोसा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मिडिल ईस्ट के जितने पार्टनर हो, यमन हो, यमन तो नहीं खैर, ओमान हो, सऊदी हो, बहरेन हो, कुवैत हो, कतर हो, तुर्किया, इन सब ने मिलकर ट्रंप पे एक दबाव बनाया कि साहब अब जरा खमेनी को एक और मौका दे दो, वो सुधरने वाले, 800 लोगों को नहीं मारेंगे। फिलहाल ऑब्जेक्टिव था 800 लोगों को ना मारे, परिस्थिति थोड़ी कंट्रोल में रहे। पर जो बड़ा मसला है पूजा जी, वो ये है कि इसकी वाट लग गई है, इसके बेसिस इसके अगेंस्ट हो गए हैं। अब कोई भी मिलिट्री असॉल्ट होता है, उसका एक, दो, नंबर तीन, हर तरह का विकल्प होता है। ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, और हर प्लान की कंटिजेंसी प्लान होता है। तो हालत ये है कि ए प्लान इसका फेल हो चुका है, जो इसने सोचा था। अब ये काम कर रहा है बी प्लान के लिए। अगर बी प्लान पे इसको काम करना है, तो इसको अपने रिसोर्सेस, अपने जो भी उसमें चस्के मोहरे, उनको उनको मोबिलाइज करना है। ये इसका बी प्लान है। अब मोबिलाइजेशन में टाइम लगता है, मोबिलाइजेशन में दिनों लग सकते हैं, हफ्ता लग सकता है। तो जब तक वो टाइम लाना है, उन शतरंज के मोहरों की वो बिशाच बिछानी है, तब तक उसने कहा जी फिलहाल मैं हमला नहीं कर रहा। पर ट्रंप के, अगर आप लिंडसी ग्राहम को देखें, व्हाइट हाउस को ट्रैक करें, उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रंप अब हमला नहीं करेगा, फिलहाल आज के दिन में हमला नहीं कर रहा। ये उसने कहा कि आज के दिन में अटैक नहीं करा, फिलहाल मैंने इसको पॉज कर दिया है, मैंने अटैक करने की मंशा को छोड़ा नहीं है। ये लिंडसी ग्राहम बहुत क्लियरली बोलते हैं, व्हाइट हाउस का भी ये स्टेटमेंट है, नहीं ऐसा नहीं है कि हमने अटैक करने की मंशा छोड़ दी। तो ये जो स्टेटमेंट अब आया है, तो ये अब क्या कर रहे हैं देखिए। जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर था, वो खमेनी की रक्षा में लग गया, और जो इनके मलेशिया से, उनको भी लगाया भाई खमेनी को बचाना किसी भी हालत में। अब जो उनको लगता था कि यहां से जहाज उड़ेगा, यहां से आएगा, यहां से एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा, उन्होंने भी एक रणनीति बनाई थी। अब ट्रंप ने कहा फिलहाल मैं हमला नहीं कर रहा। अब इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं पूजा जी, बड़े कम है ईरान के पास एज कंपेयर टू अमेरिका। और जो अभी इनको नुकसान हुआ इसराइल के साथ लड़ाई में, काफी ज्यादा हुआ। और अगर आप ईरान के जनरलों को भी देखेंगे, लगभग लगभग हर एक को निपटा दिया था इसराइल ने। अब जो नए जनरल है, ये इनएक्सपीरियंस्ड है वॉर के परिप्रेक्ष्य में। सीनियर होंगे पर लड़ाइयाँ बहुत नहीं देखी, बहुत लड़ाइयाँ जीती नहीं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी नहीं, क्योंकि जो टॉप ब्रास था वो सारा निपट गया था इसराइल से लड़ते लड़ते। अब ये क्या करेंगे, ये अपनी जो चीजें हैं, मान लीजिए उन्होंने कहा कि अच्छा ये रॉकेट ब्रिगेड यहाँ जाएगा, नेवी यहाँ जाएगी, फिर हमारे जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है वो यहाँ देखेंगे, एग्जाम्पल कह रहा हूँ। अब जब अमेरिका की वो रणनीति, वो शतरंज, जैसे हम कहते थे, ये वो व्यूह रचना बदल गई, तो अब इनको सोचना पड़ेगा अमेरिका क्या नया करेगा। जब वो अमेरिका नया करेगा, उसके हिसाब से इनको अपने चेस के जो चेस बोर्ड है, अपने इनको प्यादे और घोड़े इधर उधर मुंह करने पड़ेंगे। और यही एक विंडो वहां मिलेगा, अमेरिका इतने सिनारियो बदलेगा, आपको एक विंडो मिलेगी जिसमें आप जाके घुसोगे और आप जाके सीधा न्यूट्रलाइज करोगे खमेनी को, आईआरजीसी के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। क्योंकि ट्रंप चाहता है कि डिसाइसिव लड़ाई हो, छोटी लड़ाई हो।
तो ये कई बार आप देखेंगे ट्रंप अपने मोहरे बदलेगा, अमेरिका अपनी रणनीतियां बदलेगा, और जब वो उसका जवाब देना चाहेंगे उसके बीच में जहां गैप मिलेगा, जहां भी वो अवसर मिला, ठीक वैसे वेनेजुएला में किया, जहां अवसर मिला एक दिन ये घुस जाएंगे और काम कर जाएंगे। ये ट्रंप की नई नीति है। ट्रंप बैकआउट नहीं हुआ, ट्रंप ने फिलहाल रोका है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट से अपोजिशन हुआ, जो उसका सपना टूट गया कि ये मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, तो अब उस सपने को वो अब उसके शौक से निकल रहा। पर इनके पास हमेशा मिलिट्री के पास कई सारे विकल्प होते, इसलिए देखिए जो इब्राहिम लिंकन था उसको क्यों भेजा वहां की तरफ। आज न्यूक्लियर सबमरीन्स उनकी जा रही है, उनके सब व्यवस्थाएं हो रही है, पर प्लान बी को एक्टिवेट करना उसमें टाइम लगेगा। और इसने मिडिल ईस्ट वालों को भी बोला ठीक है, हमने ईरान को समय दिया, 800 लोगों का एग्जीक्यूशन भी बचा, बट ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो ये मौका नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू के जीवन में ये मौका अगली बार नहीं आने वाला। इतना ईरान कभी नहीं गिरेगा, ये 50 साल का ऑल टाइम लो है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक बड़ा रीजन है, बड़ा रीजन ये है, देखिए ईरान ने कल एक धमकी दी, ये मिडिल ईस्ट वालों ने तो हाथ खींच ही लिया, ईरान ने एक धमकी दी, उसने कहा मेरे को पता है कि इसराइल के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहां कहां है, अगर अमेरिका ने मुझ पर अटैक किया तो मैं इसराइल पे अटैक नहीं करूंगा, मैं टोटल इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक करूंगा। अब इसराइल की नॉन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है दिमोना, ये सबको पता है। दिमोना के बाद इनके एक एयरबेस है, वहां पे है। नजीब डेजर्ट में इनके कई सारे साइलोज हैं, वहां पे है। और शोरेख करके एक जगह है, वहां पे इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। अब समस्या अगर आप पुराने लड़ाइयों से देखें तो जो भी ईरान की, जो भी आपकी इसराइल की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी, उनको टारगेट नहीं किया गया। अब की बार वो आईआरजीसी डायरेक्ट कहता मैं इसी को टारगेट करने वाला हूं। जब लास्ट बार इसराइल टारगेट हुआ, करीब 6% मिसाइल, तीनों जो इनके पास डेविड स्लिंग है, एरो है या आयरन ड्रोम है, उसको काटते हुए करीब करीब 5 से 6% मिसाइल इसराइल को हिट कर गए थे। अब समस्या ये है पूजा जी, अगर अब की बार वो मिसाइल इन शील्डों को पार करते करते न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हिट कर गए तो समझिए बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। और ये रिस्क क्या इजराइल लेने को तैयार है, क्योंकि मेरे पास 300-500 मिसाइल जितने मैं सब वहीं फेंक दूंगा, ये ईरान ने क्लियर कहा। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई बेंजामिन नेतन्याहू से, और ऐसा माना जाए कि नेतन्याहू ने कहा अभी आप रोक दो, क्योंकि शायद हमें तैयारी करनी है, कुछ और एनहांसमेंट करनी है, कुछ और प्रतिक्रियाएं करनी, कुछ 19-20 करना, जो भी उनकी मिलिट्री राजनीति या रणनीति होगी वो करनी है। और इसीलिए आज इसराइल का आर्मी चीफ कहां गया सुबह, कल ये मीटिंग हुई और ये व्हाइट हाउस ने कंफर्म की है, नेतन्याहू की और ट्रंप की मीटिंग हुई है, पर क्या हुआ ये व्हाइट हाउस बोलने को तैयार नहीं है। इसराइल के आर्मी चीफ आज कहां गए, एरो जो उनका मिसाइल आर्म डिवीजन है वहां गए और उनकी तैयारी देखी, और उनको बोला ये सिमुलेट करो, अगर हम पे एक स्पॉट पे या एक जगह पे कई सारे ईरानी मिसाइल आए तो क्या हम उनको कैसे रोक पाएंगे और कैसे मेक श्योर करें कि कोई भी मिसाइल पार ना कर ले। अब अगर ये होगा तो इसराइल की एक स्टेटेड पॉलिसी, अगर आप हम पे अटैक करोगे हम तुम पे वापस अटैक करेंगे। वापस अटैक कहां करना है, बुशेर। बुशेर इनका सबसे बड़ा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और रिएक्टर है ईरान का पर्शियन गल्फ पे। अगर आप बुशेर पे हमला करते हो तो मान लीजिए पूरा पर्शियन गल्फ का एरिया खत्म, रेडियो एक्टिव, वो कोस्ट ही बंद करना पड़ेगा। दूसरा इनका नेटन्स, लास्ट टाइम जब अमेरिका या इसराइल ने नेटन्स पे हमला किया था उसके न्यूक्लियर रिएक्टर को नहीं छेड़ा था, बाकी जो एनरिचमेंट एरिया था उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो इसराइल के पास विकल्प रहेगा बुशेर और नेटन्स का। अगर बुशेर और नेटन्स गया तो आप देखिए पूरा ये जो खित्ता है ये जल पड़ेगा, क्योंकि फिर रेडिएशन कहीं नहीं रुकेगी। और इसराइल और ईरान के बीच 2000 किलोमीटर का फासला है, ये जो इराक या जो आसपास की कंट्री है यहाँ रेडिएशन जाएगी। अब 2000 किलोमीटर जाएगी या नहीं जाएगी वो तो दूसरे का अलग मसला है, पर दो रिस्क है, क्या इसराइल पूरे मिसाइल रोक पाएगा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बचा पाएगा, और जब इसराइल वापस अटैक करेगा तो आप जान लीजिए जो रेगिस्तान है ये फिर रेगिस्तान बनेगा और अब की बार रेडियो एक्टिव रेगिस्तान बनेगा। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू की बात होती है डोनाल्ड ट्रंप से। और मैं आपको एक और प्रमाण देता हूं, आज व्लादिमीर पुतिन की बात होती है नेतन्याहू से। अब व्लादिमीर पुतिन का क्या एंगल है, देखिए जो बुशेर है, बुशेर को चलाता है रशिया, वो रशियन टेक्नोलॉजी, वहां रशियन टेक्नीशियंस हैं, यानी कि अगर बुशेर पे हमला हुआ तो ये ईरान तो जाएगा, पर्शियन गल्फ का पूरा कोस्ट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में रशियन टेक्नीशियन और रशियन सिटीजन भी जाएंगे संभवतः। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू को फोन आया था आज पुतिन का, और उनकी जो बात हुई 101% बुशेर को लेके हुई है और किसी चीज को लेके नहीं हुई।
ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि न ट्रंप न नेतन्याहू न्यूक्लियर वाला रिस्क ले सकते हैं। इसको कब तक मिटिगेट करे, कैसे मिटिगेट करे और फिर हमला करे नई परिस्थितियों और नई वास्तविकताओं के साथ, ये इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन है पूजा जी। क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं। वक्त जब भी आज, कल, परसों, हफ्ता, 10 दिन, अमेरिका 100% अटैक करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये जो रिस्क एलिमेंट्स आ गए थे और ये जो साथियों ने धोखा दिया, इसके कारण ये थोड़ा पीछे हट गए।